सर देखो, मैथ भी होता है 100 अंक का और मैथिली भी होता है 100 अंक का। सर आप मैथ को शुरू से पढ़ते आ रहे हो और मैथिली नहीं सर, मैथिली को अंत में रटने वाला चीज है, रट लेंगे 100 मार्क की आ जाएगा, नहीं आने वाला सर। मैथिली जितना आसान समझते हो उतना आसान है नहीं। तो सर आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा जानने वाले कि क्या पढ़ेंगे जिससे हमारा मैथिली का मार्क आ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं रहता है कि पढ़ना क्या होता है। तो आज के वीडियो में पूरा बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, सब्जेक्टिव कहां से आता है और कैसे पढ़ना है। लास्ट में बताएंगे कि ये चीज कहां से मिलेगा कंटेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है मैथिली। मैथिली में होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। हमारे पास 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है और बिहार बोर्ड में पता है कि आधा ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाना होता है, तो वो पता होगा आपको। बस हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछता कहां से है, कितने मार्क का कहां से पूछता है, वो हम जानते हैं सर। तो भाई हमारे पास जो होता है बुक से पूछा जाता है क्वेश्चन और व्याकरण से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब बात रहा तो हमेशा याद रखना कि बुक से ज्यादा पूछेगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 अंक लाना चाहते हो, 50 में से 50 अंक लाना चाहते हो, तो व्याकरण ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ और सिर्फ पाठ पुस्तक पढ़ते हो, मतलब बुक पढ़ के आ जाते हो, तो बहुत से बहुत आपसे 30 से 35 मार्क आप ला सकते हो। बुक पढ़ के जितना भी मैथिली का बुक होता है, मैथिली का कितना बुक होता है, हमारे पास मैथिली का 2 बुक होता है, एक होता है मिथिला विभूति, एक होता है आर्यपन। दोनों बुक से आपका जो सवाल बनेगा वो बनता है 35 से 30 सर बुक से क्या पूछता है, तो बुक से सबसे ज्यादा आपका लेखक परिचय पूछता है, सबसे ज्यादा लेखक परिचय। उसके बाद लाइन बाय लाइन बीच लाइन में से पूछ देता है सवाल और बताएंगे कि ये कहां से मिलेगा, कहां से कंटेंट आप देखोगे। और व्याकरण की बात किया जाए तो 12 से 13 टॉपिक है जिससे आप व्याकरण में 20 से 25 मार्क ला सकते हो सर। तो ये दोनों, यदि आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 लाना है तो व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा सर। ठीक है सर। हाँ सर, सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में निबंध पूछता है जो कि आपको अभी से प्रैक्टिस करना है सर। 2 महीना में आप ला सकते हो, कैसे बताएंगे आगे सर। निबंध जो है आपको अभी से प्रैक्टिस करना है, 10 मार्क का शुद्ध से शुद्ध मार्क होगा सर। और बता दें ऑब्जेक्टिव ना आपका प्योर मार्क देने वाला होता है। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज होता है जो सही हो गया तो सही हो गया। सब्जेक्टिव में तो टीचर का हाथ होता है, मार्क काट भी देगा दे भी देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बस आपका सही हो गया, क्योंकि मशीन से चेक होता है। आपका सही हो गया तो गलत कोई नहीं कर सकता है। आप सही लिख दिए तो सही लिख दिए, लेकिन सब्जेक्टिव में है कि सही लिखा कोई टीचर का नहीं पसंद है तो गलत भी कर देता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है सर, पूरा का पूरा मार्क देगा सर। ठीक है सर। हाँ सर, निबंध में 10 मार्क का पूछा जाता है, निबंध 10 मार्क का पूछा जाता है। पत्र लेखन जो होता है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। संक्षेपण जो होगा सर, वो संक्षेपण क्या होता है सर, शॉर्ट में कोई चीज को लिखना सर। एक बड़ा से देगा, बड़ा एक सेंटेंस देगा, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए बोलेगा सर। पत्र लेखन तो आपको आता ही सर, मैथिली में लिखना होता है सर, ये भी मैथिली में शब्द में लिखना होता है सर। फिर लघु उत्तरीय, देखो भाई ऑब्जेक्टिव आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ना तो 100% आपका लघु उत्तरीय बन जाएगा। कब कैसे बनेगा, तो जब हम सॉल्व करवाएंगे ना, ये करवाएंगे क्लास, तो आपको आप देखे लीजिएगा कि कई सच में हाँ ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा तो लघु उत्तरीय बन जाएगा। बाद बाकी दीर्घ उत्तरीय होता है बन जाएगा सर, 2 क्वेश्चन रहेगा सर। ठीक है सर। आशा जो होता है 5 मार्क का। आशा मतलब होता है कि सेंटेंस दिया उसका अर्थ निकालना सर, बहुत इजी है सर। ये है सिलेबस सब्जेक्टिव का और ये है ऑब्जेक्टिव का। ये पूरा पढ़ लोगे 100% मार्क आ जाएगा सर, लेकिन पूरा पढ़ने के लिए बहुत ईजी है। अब सर बात रहा पढ़ेंगे कहाँ, तो सर आपको पता है कि हम क्रैश कोर्स ओपन किए हैं, तो हमारे यहाँ पर हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्लियर कराया जाएगा। साथ ही साथ बिहार का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा सर मैथिली के लिए। बात किया जाए सर, इसमें सबसे पहली बात हम सीरीज चलाएंगे 1 2 3 करके। आपको सीरीज में जुड़ना है, हमें पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, A to Z में आपको पढ़ना है, मेरे साथ जुड़ना है। मैं पहले आपको लेखक परिचय करा करके, ऑब्जेक्टिव करा करके, हर चैप्टर का, उसके बाद व्याकरण स्टार्ट करूंगा। व्याकरण स्टार्ट करने के बाद निबंध बता दूंगा कैसे लिखना होता है, आप पत्र लेखन आशा है, हर एक चीज में डिटेल बता दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो ये 2 नंबरिया ऐसे बन जाएगा सर। तो ये है हमारे पास सिलेबस और इस तरह से आता है 100% मार्क सर। समझ में आ गया सर। क्या ये सब आपको पहले पता था? इस तरह से जो चार्ट मैंने दिखा दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, लिख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर मिलते हैं क्रैश कोर्स वाले वीडियो में। क्रैश कोर्स के बारे में पता नहीं है तो सर वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। और बाद बाकी साइंस मैथ और मैथिली का बेहतरीन क्रैश कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, फुल्ली मार्क आपका एग्जाम में आएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।